makeup, this will be dangerous for my skin will be damaged and I तीसरा जो है वो रेस्टोरेंट है गाइस. आई होप काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं वापस आ रही हूँ. ये शादी का हेलो आवाज़ नहीं आ रही. आई वांटेड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग. सो मैं बैठी हुई हूँ हाई रूफ में. यू कैन सी, आई थिंक आप लोगों को ऐसे नज़र आ जाए बिकॉज आई एम मेकिंग द व्लॉग फ्रॉम द फ्रंट कैमरा और ऑब्वियसली ऑन ड्यूटी हूँ. काम चल रहा है, शूटिंग्स चल रही हैं. सो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ. आज मैंने मिंगो का ड्रेस पहना है, आप लोग देख सकते हैं. बहुत ही प्यारा सा इसका फ्रॉक है, मैंने वो पहना है. और इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, बट सोचा कि चलो बना लेती हूँ थोड़ा बहुत ही. लंच टाइम गुजर चुका है, शाम का वक्त है और लंच भी कर लिया, जूस भी पी लिया. सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को दे भी नहीं सकी, बट स्टिल अभी अपडेट्स मैं आप लोगों को देती हूँ सारी की सारी चलकर. इनसाइड हाई रूफ दिस इज माय ऑफिस गाइस एंड ही इज माय बॉस. और ये रही मैं, और ना चाहते हुए मैंने एक व्लॉग बना लिया यहाँ पर छोटा सा. बाहर हमारी मर्सिडीज खड़ी हुई है. सो हम कर रहे हैं काम यहाँ पर. बहुत बहुत धूप में, बहुत गर्मी में काम चल रहा है यहाँ पे. अभी हम पहुँचे जन्नत में. काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं वापस आ रही हूँ. सो येस, इट्स अ डे 2 बिकॉज कल मैंने व्लॉग बनाया था जब मैं अपने एक शूटिंग वाले काम पर थी और उसके बाद आई हैव टू गो टू माई नाइट शिफ्ट एंड देन आई एम गोइंग राइट नाउ. आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन लंच. और अब जो है वो चलते हैं, निकलते हैं. थोड़ा बहुत डेंटिंग शेंटिंग कर ली है, मतलब तैयार हो गई हूँ. सो निकलते हैं और लंच पर मिलते हैं दोस्तों से. तो यहाँ है आयशा. आयशा तुम्हें ले लूँ ना व्लॉग में? चलो, ये है आयशा, ये रही फाइमा. फाइमा उन लोग तो पहले भी आ चुके मेरे व्लॉग में. ये रही दुआ और ये रही मैं. फाइनली अब हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं. गाड़ी आ गई है, जगह चेंज की, अब हम चौक वॉक आ गए हैं. और मेरे पीछे मेरी सारी लड़कियां हैं एंड वी आर गोइंग इनसाइड. आए हैं शंघाई सोशल 3 रेस्टोरेंट है ये हमारा. तीसरा जो है वो रेस्टोरेंट है गाइस. आई होप आप लोग मुझे सुन सकते हो क्योंकि बहुत रश है यहाँ पर. ये शादी का हेलो आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको. आप क्या देयर इज कोरियन फ्राइड चिकन एंड डम्पलिंग्स. अभी स्मॉल हमारा ये आया है स्टार्टर भी पूरा नहीं है. आप ये मत सोचिएगा कि हम खाते नहीं हैं, हम बहुत खाते हैं. बहुत कुछ आने वाला है. सुशी आर हियर. और ये सुशी कौन सी है दादा? कैलिफोर्निया. दादा पकी हुई तुम कह रही हो ना बार बार. हाँ, पकी भी होनी चाहिए. और ये गिर गया. दिस इज द फाइनल फूड. दिस इज एशियन टाइम आई एंड दिस इज आवर फूड. सो यार गर्ल्स फूड कैसा है? कैसा है? शंघाई सुशील पास है. मिस आप बताएं कैसा है फूड? फूड इज एक्सीलेंट. ग्रीन कड़ी एंड फ्राइड राइस एंड शेजवान चिकन. द ऑर्डर इज कंप्लीट. क्या कर रही हो लड़कियाँ? सादिका आप क्या कर रही हैं? लव लेटर. इज इट अ लव लेटर? मनी अभी तक बिल आया नहीं इसलिए. बिल आ गया. आ गया. हाँ. कैसा है? एक्सीलेंट और पुअर? ठीक है, आपकी बात चाहेंगे कि हमारे बारे में सब आप बार बार आए. इंशाल्लाह अगेन एंड अगेन. मैं करूँगी और दुआ बिल सारे देखेगी. तो चल रहा है यहाँ पर बिल का हिसाब किताब. यहाँ पर चल रही हैं पिक्चर्स गाइस. ये सब लोग पिक्चर्स ले रहे हैं. आई वांटेड बराबर वाले को छोड़ के हम उसके बराबर वाले में आ गए हैं. और ये हमने फ्लैट लिया है. और ये क्या है? मैडम हमारी जा चुकी हैं. सो अब हम पार्टी कर रहे हैं. चीज़ केक. हेलो, चीज़ केक अच्छा है. व्हाट अबाउट द कैरेट केक? एंड हियर आई एम गाइस.
It was all fun. Thank you so much. Thank you. Bye bye. So yes guys, I am back to home and I'm extremely sleepy, but I have to remove my makeup. If I did not remove my makeup, this will be dangerous for my skin. My skin will be damaged and I can't bear it, because ये चीज़ तो शायद किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि आप अपना मेकअप लगा कर सो जाएं, क्योंकि जब आप मेकअप लगा कर सोते हैं तो वो आपकी स्किन के अंदर जो आपके पोर्स हैं उसको ओपन करता रहता है, वो अंदर और जाता रहता है. तो इट्स बेटर कि आप अपना अच्छी तरह से मेकअप रिमूव करें, देन क्लींजर इस्तेमाल करें. एंड जिस क्लींजर इस्तेमाल करने के बाद जो है आप अच्छे से उसको टोनर करके, एंड देन अगर आप कोई नाइट सीरम लगाते हैं तो वो लगाएं. वैसे मैं तो इतने ज़्यादा कोई सीरम इस्तेमाल नहीं कर रही होती हूँ. बहुत ही रेयर होता है कि मैं वीक में 1 और 2 टाइम मैंने कोई सीरम लगा दिया तो लगा दिया. आई डोंट नो मेरे कैमरे को क्या हो रहा है. अदरवाइज़ मेरा होता है कि बस रिमूव कर लिया एंड देन आई जस्ट मॉइस्चराइज माई फेस एंड आई स्लीप. बट दिस टाइम लाइक अभी काफ़ी दिन हो गए मैंने सीरम इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा अपना नाइट मेकअप रिमूविंग का जो स्किन केयर रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन दिस व्लॉग. एंड मैंने आप लोगों को लंच का थोड़ा बहुत दिखाया. येस्टरडे आई हैड अ शूट, आई हैड लाइक सम वर्क. उसमें मैंने कुछ आप लोगों को खास नहीं दिखाया, बट बिकॉज वो कोई इतना खास चीज़ थी नहीं. एंड आई डोंट वांट टू बोर यू बेसिकली गाइस, बिकॉज अगर आप लोग ऑडियंस मेरी बोर हो जाए, मेरी यूट्यूब फैमिली बोर हो जाए, तो ये भी मैं बेयर नहीं कर सकती हूँ. सो इट्स बेटर कि मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत एक्साइटिंग चीज़ें दिखाऊँ. एंड आज लंच था तो ऑब्वियसली इट वाज गुड और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल. सो आई थॉट टू शो यू. एंड मैंने वो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया है. और अब मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी नाइट की रूटीन शेयर करूँगी. एंड देन आई ऑफर माई नमाज एंड देन आई स्लीप बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली स्लीपी. In the beginning I had already told you guys, so yeah, let's remove the makeup first. So here I am and this is my dressing table. This is a very mess, but right now I'm going to tell you about my how to remove my makeup routine. And these are my wipes, ठीक है. and इसके बाद आ जाता है मिकलर क्लेंजर वाटर, क्योंकि अगर कोई चीज़ इससे रिमूव नहीं होती देन आई पुट दिस. सो लेट मी रिमूव माई मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. यू गाइस कैन सी फर्स्टली, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा निकल गए हैं, जिसको कम करने दें पहले, क्योंकि इतने सारा तो मैंने कोई आई डोंट नो दिस. I ordered from Daraz, but this silicone side is not attached on my mirror or anywhere. लेकिन ये वाला साइड अटैच हो रहा है बिकॉज ये जूम करके लग जाएगा. ये साइड अटैच नहीं हो रहा. इफ़ एनीवन नो कि हाउ टू अटैच ऑन द वॉल लाइक दिस, इफ़ आई अटैच माई सेलफोन, ओके, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये मेरा यहाँ पर अटैच नहीं हो रहा. यू कैन सी ये अभी हो रहा है, बट अगर इसमें मैं सेलफोन लगाती हूँ तो ये अटैच नहीं हो रहा. सो ये देखेंगे अभी गिर गया. सो ये कैसे होगा, अगर किसी को पता है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो हियर आई एम रिमूविंग माई मेकअप. लिपस्टिक, eyes, black liner and mascara, and a little bit of eyeshadow also. And पूरा मेकअप हम इससे रिमूव करते हैं. यू कैन सी सो मेकअप हमने रिमूव कर लिया. इतना मेकअप नहीं था तो मुझे मिकलर वाटर की नीड नहीं पड़ी. You can see I put lipstick, dark lipstick today basically. उसके अलावा इतना कोई ख़ास मैंने मेकअप नहीं किया था. अगर आप, मुझे होता है ना कि मैंने बहुत मेकअप किया है, सो आई यूज़ दिस वन, बट अ लिटिल बिट
अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने साइड जो वाइट मेरा साफ़ वाला होता है मैं उसको थोड़ा सा डिप करके यूज़ करती हूँ, ताकि आपकी स्किन जो है ना, मेरी स्किन पूरी तरह से और क्लियर हो जाए। यू कैन सी गाइस। Okay, so first step is done. So my second step is cleansing and my cleanser milk is from the Golden Pearl. मैंने बहुत सारे क्लिनजर मिल्क इस्तेमाल करके देखे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देखे, मेरी स्किन पर सूट नहीं किया। डेट्स वाई आई चूज़ फेशियल ग्लो फेशियल क्लिनजर बाय गोल्डन पर्ल। और नो डाउट गाइस, ये जो क्लिनजर मिल्क है ना, लिटरली इट्स मैजिकल ऑन योर स्किन। मतलब इतना अमेजिंग है, आपकी स्किन पे जो मेकअप होता है, जो डर्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद यू कैन अप्लाई टोनर फ्रॉम गोल्डन पर्ल। और ये टोनर आप आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, डल स्किन के लिए बहुत अच्छा है कि ये रिफ़्रेश कर देता है आपकी स्किन को। तो ये फिर मैं अब अप्लाई करूँगी, फर्स्टली क्लिनजर एंड देन टोनर। सो यस, मैंने क्लिनज़र करने के बाद टोनर किया, उसके बाद आई हैड माई वज़ू। अच्छा, टोनर को ना आप सुखाएं नहीं, रिंस ना करें, कि ना किसी कॉटन से, ना किसी टिश्यू से, ना ही किसी टॉवल से, बिकॉज उसमें ये होता है कि वो ज़्यादा वो खुद ही ड्राई हो तो इट्स बेटर, और अगर आप उसको सुखाते हैं तो वो फिर फ़ायदा नहीं रहता। सो उसके बाद मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। अब मैं जो हूँ थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी आप लोगों के सामने, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि रेटिनॉल मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कि आई एम अ वर्किंग वूमन एंड आई मीन माई 20s, बट ऑब्वियसली कि यू हैव टू ट्राई रेटिनॉल इन योर आफ्टर 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर आपकी चीज़ें थोड़ी चेंज होती रहती हैं स्किन से रिलेटेड। ऑल दो आप जितना हो सके सीरम्स और डिफरेंट जो ये चीज़ें होती हैं सारी रिलेटेड टू सीरम हो गए, रेटिनॉल्स हो गए, और इस तरह की चीज़ें आप जितना हो सके कम इस्तेमाल करें तो बेटर है। जैसे कि मैं करती हूँ कि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट दिखा सकूँ कि अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं कितनी मिकदार में और किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। सो मैंने बहुत थोड़ा सा रेटिनॉल इस्तेमाल किया है, और साथ में ये कि आप अपर लिफ्ट जो है वो करें, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप मसाज करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया अपना मसाज। उसके अलावा ये है आई केयर शाइस्ता लोधी का सीरम, जो कि ये आपके जो लैशेज़ हैं इनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स हैं उनको थोड़ा सा लाइट करता है। तो ये भी मैं बहुत रेयर है कि इस्तेमाल करती हूँ, बट मैंने जब भी इस्तेमाल किया है, इवन मेरी बहन मिंगो, मेरी कज़न उरूज, ये लोग मुझसे बहुत कहते हैं कि तुम्हारी आई लैशेज़ का, क्योंकि मेरी जो है ना आई लैशेज़ बहुत लाइट थी। तो मैंने जब इसके बारे में सुना और मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ देखी तो मैंने इसको बाई किया और मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। बट यू कैन सी कि बॉटल अभी तक इतनी थोड़ी सी हुई भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज मुझे डर लगता है कि मैं कोई भी चीज़ का इस्तेमाल अपनी स्किन पर ज़्यादा ना करूँ। सो ये इससे मेरी आई लैशेज़ पर काफ़ी फ़र्क आया, थोड़ी हैवी हुई है। और मेरा इवन दो आईब्रोज़ भी मैंने कभी कभार थोड़ा सा इस्तेमाल किया, बट उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था मेरे आईब्रोज़ से रिलेटेड, तो मैंने आईब्रोज़ पर रोक दिया। बट फिर भी ये मेरी आई लैशेज़ पर काफ़ी काम करता है। इवन मैं हल्का सा इसको अपने जो है वो अंडर आई की तरफ हल्का सा मसाज कर देती हूँ, कि मेरी बिल्कुल लाइट से हैं, बिल्कुल लाइट से डार्क सर्कल हैं, ज़्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये कि थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है।
So yeah, that's all about my after makeup removing स्किन केयर रूटीन. और मैं मेकअप ना ही डेली करती हूँ, ना ही मैं स्किन केयर कोई डेली करती हूँ, बट ऑब्वियसली कि आप लोगों को एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक तो करना ही चाहिए. एंड ऑब्वियसली कि इंसान थका हुआ होता है और डेली डेली नहीं कर पाता कोई चीज़ें, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना चाहिए. और जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं उनसे भी मैं ये कहूँगी कि ट्राई करें कि नेचुरल चीज़ों पर आएँ. और मैं बहुत सी नेचुरल रेमेडीज़ इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करने लगी हूँ. सो आप लोग प्लीज़ उस पर ज़रूर देखिएगा. उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊँ कि मैंने इको नेचुरल का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया है. इसकी बॉटल भी आप देख सकते हैं कि मैं कोई डेली इस्तेमाल नहीं करती, बिकॉज मैंने बचपन से ऑयलिंग बहुत की है अल्हम्दुलिल्लाह अपने बालों पर. तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने बालों पर जो है, जब मैं हिजाब नहीं भी करती थी तो काफ़ी लोग तारीफ़ करते थे कि लॉन्ग हेयर्स हैं, ये है वो है, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो उसका जो मेन जो उसका फार्मूला है वो है ऑयलिंग. और मैं जो हूँ वो ऑयल बनवाती भी हूँ. इवन के एक जगह है नाज़माबाद के करीब, तो मैंने वहाँ से रूहें लंग करके नाम है, और ऑयल बनवाया भी है. रेड कलर का ऑयल होता है वो. उसके अलावा मैं आज ये ऑयलिंग करने लगी हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. अब जब मैं कभी दूसरी कोई ऑयलिंग करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, बट ये मैं ऑयलिंग करूँगी एंड देन आई विल हैव माई मिल्क एंड देन आई स्लीप. और बाकी ये कि आई होप यू गाइस watching my vlogs and I hope you guys are liking it, because मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दे रहे हैं. And yeah, I am continuously saying it, and I'm saying it again right here, that do not forget to subscribe my YouTube channel, hit the bell icon, like the video and subscribe my channel. So yeah, see you in the next video. Bye bye. Allah Hafiz.